नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर किशोर कटारा स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आपको होम्योपैथी मेडिसिन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आप होम्योपैथी से इलाज लेना चाहते हो तो मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो या जो मेरा मोबाइल नंबर है आप मुझे उस पर कॉल भी कर सकते हो। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो होम्योपैथी मेडिसिन है, वैसे तो इस मेडिसिन का बुजुर्ग से लेकर बच्चों और महिला और पुरुष सभी के लिए इस्तेमाल किया जाता है और कई सारी बीमारियों के लिए होम्योपैथी में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। लेकिन आज हम सिर्फ बुजुर्ग और पुरुषों के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाता है और कौन कौन सी बीमारियों में इस मेडिसिन का यूज़ किया जा सकता है उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, आज हम जिस होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है एविना सटाइवा। ये जो एविना सटाइवा मेडिसिन है ये होम्योपैथी में जौ से प्रिपेयर की जाती है। और आप सब लोग जब जानते होंगे कि जौ हमारी बॉडी के लिए कितना ज़्यादा यूज़फुल और कितना ज़्यादा लाभकारी होता है। कई सारे लोग जौ का इस्तेमाल वज़न को कम करने के लिए करते हैं, कई सारे लोग कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए करते हैं और कई बार डाइटिशियन के द्वारा भी जौ को सजेस्ट किया जाता है अपने खान पान में शामिल करने के लिए। और इस जौ को होम्योपैथी में पोटेंटाइज करने के बाद में एज अ मेडिसिन इस्तेमाल किया जाता है। तो हम देखेंगे कि कौन से सिम्टम्स में, कौन सी बीमारी में हम इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं और कितनी खुराक में आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है होम्योपैथी में, वो है कमजोरी। अगर आपके शरीर में अगर नर्व से रिलेटेड कोई कमजोरी है या फिर कहे कि माइंड या ब्रेन से रिलेटेड कोई कमजोरी हो गई हो और ख़ासकर बुजुर्ग व्यक्तियों में इस प्रकार की कमजोरी देखने को मिल रही हो जहाँ पर नर्व का इन्वॉल्वमेंट हो, मतलब कि जहाँ पर ब्रेन और नर्व दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो, जैसे कि पार्किंसन हो गया। आपने देखा होगा कि आपके घर में अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो उसके हाथ पैरों में ट्रेमलिंग आ जाती है या कहे कि कपकपाहट रहती है। अगर आप उसे कोई वस्तु देते हो तो वो उसे ठीक से नहीं पकड़ पाता है, उसके हाथों में कपकपी चालू हो जाती है, तो उसे ही हम पार्किंसन कहते हैं। अगर आपके घर में किसी को पार्किंसन से रिलेटेड सिम्टम्स हो या फिर इसके अलावा आपके घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो जो बार बार बीमार हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं उनकी इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा वीक रहती है, जिस कारण से वह व्यक्ति बार बार बीमार हो जाते हैं। ऑलरेडी बुजुर्ग व्यक्ति जो रहते हैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं और बार बार बीमारी होने के बाद में उनकी जो कमज़ोरी है वो और काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और जिसके कारण कि वो उनकी जो डेली रूटीन के काम कर रहे थे वो भी अब नहीं कर पाते हैं और काफ़ी ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं। तो जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लेवल में कमज़ोरी हो, बुजुर्ग व्यक्ति खुद का काम भी नहीं कर पा रहा हो, अगर वो करने भी जाता हो तो उसका जो कंसंट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो गया हो या काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया हो, तो ऐसी कंडीशन में हम एविना सटाइवा मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हो, उसको किसी प्रकार की बीमारी हो गई हो, जैसे कि उसे टाइफाइड हो गया हो या फिर निमोनिया हुआ हो या इसके अलावा डिप्थीरिया हुआ हो, उसके बाद में अगर पेशेंट में अगर पैरालाइज्ड हो गया हो या फिर कहे कि जो लकवा से संबंधित सिम्टम्स है या कहे कि जिसमें नर्व का इन्वॉल्वमेंट होता है, हाथ पैरों में ट्रेमलिंग के साथ साथ में अगर सुन्नपन देखने को मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी हम एविना सटाइवा मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। अगर बुजुर्ग में लकवा हो या फिर किसी बीमारी के बाद में कमजोरी हो या फिर पार्किंसन से रिलेटेड सिम्टम्स हो तो वहाँ पर ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। दोस्तों, बुजुर्ग के अलावा ये जो मेडिसिन है ये मेल के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, जहाँ पर किसी बीमारी के कारण जो मेल में सेक्सुअल डेबिलिटी आ गई हो या कहे कि जो उसकी सेक्सुअल लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया हो,
अगर कोई व्यक्ति काफ़ी लंबे टाइम से बीमारी में चल रहा हो या कहे कि क्रोनिक बीमारी से सफ़र कर रहा हो और अब वो ठीक तो हो गया हो, लेकिन उस लंबी बीमारी के कारण उसकी नर्व काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई हो, उसका जो ब्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका हो या कहे कि काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका हो, जिसके कारण कि उसकी जो सेक्सुअल लाइफ है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हो, वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में उन मेल के लिए भी इस मेडिसिन का यूज़ किया जा सकता है ताकि वो फिर से अपनी सेक्सुअल लाइफ को नॉर्मल कर सके। उसमें जो सेक्सुअल डेबिलिटी है या कहे कि जो नर्व से संबंधित समस्या है उनमें उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा जो तीसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट सिम्टम है, ये बुज़ुर्ग और साथ में जो यंग लोग रहते हैं या मेन जो रहता है उन दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, और वो सिम्टम्स हैं एल्कोहलिज्म। अगर कोई व्यक्ति काफ़ी लंबे टाइम से दारू पी रहा है या एल्कोहल का सेवन कर रहा है और उस एल्कोहल के सेवन के बाद में उसके हाथ में कपकपी चालू हो गई हो, वो बार बार बीमार हो रहा हो और एल्कोहल को छोड़ने के बाद में विड्रॉल सिम्टम के रूप में उसे ट्रेमलिंग सेंसेशन दिखाई दे रहा हो, या उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है अब वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगा है, चाहे एल्कोहल ले रहा हो उस टाइम पे या फिर एल्कोहल छोड़ दिया हो उस टाइम से, अगर सिम्टम एल्कोहल के कारण आ रहे हो, हाथ पैरों में कपकपी एल्कोहल के बाद में आ रहे हैं, या फिर कमज़ोरी काफ़ी लंबे टाइम से दारू पीने के बाद में आ रहे हैं, या फिर कहे कि काफ़ी लंबे टाइम से व्यक्ति दारू पी रहा था, एल्कोहल ले रहा था और अब वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी फील कर रहा है, हाथ पैरों में ट्रेमलिंग सेंसेशन आ रहा है, उसका जो माइंड है वो बिल्कुल भी अब एकाग्रता नहीं रहती है उसमें, उसका माइंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा भटकता रहता है, एक जगह पर बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी एविना सटाइवा मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और इसके अलावा जो चौथा सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम है वो है इंसोम्निया। अगर व्यक्ति में बीमारी के बाद में या कहे कि कमज़ोरी के बाद में या फिर एल्कोहल छोड़ने के बाद में या एल्कोहल लेने के दौरान उसे ठीक से नींद नहीं आ रही है, व्यक्ति सोने तो जाता है लेकिन ठीक से सो नहीं पाता है और सो भी जाता है तो बार बार नींद खुल जाती है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए भी एविना सटाइवा मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसलिए अगर स्लीप से संबंधित कोई समस्या आ रही हो एल्कोहल छोड़ने के बाद में या किसी बीमारी के बाद में, लंबी बीमारी से सफ़र करने के बाद में नींद से संबंधित समस्या चालू हो गई हो, तो वहाँ पर भी इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने मेल और साथ में बुजुर्गों से संबंधित समस्या के लिए इस मेडिसिन का जो सिम्टम्स है, इस मेडिसिन का जो यूज़ है उसे हमने जाना। इसके बाद में हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम महिलाओं और बच्चों के लिए जो एविना सटाइवा मेडिसिन का इस्तेमाल है उसके बारे में जानेंगे। अगर आपकी फैमिली में, आपके घर में अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से है, कोई बुजुर्ग इस प्रकार का हो जिसमें इस प्रकार के सिम्टम है, या कोई मेल हो जिसमें काफ़ी लंबी बीमारी के बाद में अब इस प्रकार के सिम्टम्स आ रहे हैं या हो चुके हैं, तो आप इस मेडिसिन का यूज़ अवश्य कीजिए। दोस्तों इस मेडिसिन को आप लिक्विड पोटेंसी में या कहे कि मदर टिंचर के फॉर्म में, क्यू के फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति या कोई पेशेंट को आप इस मेडिसिन को देना है तो आप 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में घोलकर सुबह, दोपहर, शाम में कंटिन्यू 15 से लेके 1 महीने तक इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। कंटिन्यू अगर आप इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं तो वो जो कमज़ोरी आपके शरीर में फील हो रही है उसमें उसे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ब्रेन से रिलेटेड या माइंड से रिलेटेड जो कमज़ोरी है, नर्व से रिलेटेड जो समस्या है, नर्व से रिलेटेड जो कमज़ोरी आ रही है वहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, और साथ में जो स्लीप से रिलेटेड संबंधित समस्या आ रही है वहाँ भी उसे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।